स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद हर्षित में। एसटेट में जो है वो इंग्लिश और हिंदी के पेपर में जो है वो हरियाणा बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। हाँ जी, किस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो जो है बोर्ड ने खुलासा कर दिया है। तो मैं आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। 6542 परीक्षार्थियों को इससे जो है वो फ़ायदा भी हुआ है। और कैसे है ये आप पूरा बयान देख सकते हैं, ये मैंने जूम कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को हित में देखते हुए बोर्ड द्वारा स्टेट के तीनों लेवल के परिणाम में भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के कुल 30 अंकों में से प्राप्त अंकों को छोड़कर शेष 120 अंकों में से अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों को जो भी औसत अनुपात रही, उसी औसत अनुपात के आधार पर अभ्यर्थियों को भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के 30 अंकों में से अंक परिणाम में दिए गए। और जिन अभ्यर्थियों ने भाषा हिंदी व अंग्रेजी में से औसत अनुपात से अधिक अंक प्राप्त किया, ऐसे अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक ही परिणाम में दिए गए हैं। तो देखो गाइज, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ क्या फंडा है। जैसे हरियाणा बोर्ड ने इस बार क्या किया, जैसे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है तो उन्होंने 30 मार्क्स छोड़ दिए इंग्लिश और हिंदी के। उन्होंने देखा कि 120 में से सपोज किसी विद्यार्थी ने जो है वो 60 मार्क्स स्कोर किए हैं। हाँ जी, 120 में से किसी ने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसकी औसत बनी 50%। तो उन्होंने 30 में से 50% यानी 15 मार्क्स देकर 60 प्लस 15 75 मार्क्स उसको दिए हैं। अगर उसने सपोज 20 मार्क्स स्कोर किए हैं 30 में से 20, तो उसको 20 मार्क्स दिए गए, यानी 60 प्लस 20 80। उन्होंने केवल ये देखा है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। तो हरियाणा बोर्ड ने इस बार बहुत अच्छा ये काम किया कि वैसे तो इसने हरियाणा बोर्ड ने बताया कि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल ग्रामर का ही पोर्शन पूछा गया था। फिर भी हरियाणा बोर्ड ने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना, उन्होंने पहले बढ़िया तरीका निकाल दिया। उन्होंने ये करा कि जो इंग्लिश और हिंदी के 30 मार्क्स छोड़ दिए सबके, और सबके देखा कि 120 में से उनके कितने परसेंटेज बन रही हैं। और फिर ये देखा कि अगर किसी की परसेंटेज के हिसाब से 30 में से 15 बन रहे थे, लेकिन उसने एक्चुअल पेपर में 30 में से 20 मार्क्स के उसके ठीक है तो उसको 20 मार्क्स दे दिए गए। अगर किसी की जो है वो अगर अर्जित मार्क्स में अगर सपोज 10 नंबर थे, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो मतलब परसेंटेज के हिसाब से उसके 15 मार्क्स बन रहे थे तो उसको 15 मार्क्स दिए गए हैं। यानी हरियाणा बोर्ड ने ये बहुत अच्छा और सिंपल तरीका निकाला। और इससे जो है वो ये फ़ायदा हुआ कि अगर जो बच्चे कोर्ट भी अगर केस करेंगे तब उनका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में बोर्ड ने बढ़िया, क्योंकि कंसिडर ही नहीं किए हैं बोर्ड ने उसके मार्क्स, क्योंकि एक तो पहले ही वो सिलेबस के अंदर से था। फिर भी बोर्ड ने जो है वो उस पर कार्रवाई करते हुए उसको ग्रेस मार्क्स के अंदर दिए हैं। बोर्ड ने वो मार्क्स कंसिडर ही नहीं किए 30 मार्क्स। तो इससे जो है वो और 6542 अभ्यर्थियों का भी इससे जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो ये हरियाणा बोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब आप ये देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ आप पॉज कर भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि हरियाणा बोर्ड ने कैसे इंग्लिश और हिंदी में ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।